श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 699 परिच्छेद 97 श्री रामकृष्ण तथा कर्मकांड जितेंद्रिय होने का उपाय प्रकृति भाव साधना। आज शनिवार है 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं। दिन के 2 बजे होंगे। जमीन पर मास्टर और प्रिय मुखर्जी बैठे हैं। मास्टर 1 बजे स्कूल छोड़कर 2 बजे के लगभग दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ पहुंचे हैं। श्री रामकृष्ण। मैं यदु मल्लिक के घर गया था। जाते ही उसने पूछा, गाड़ी का किराया कितना है? जब मेरे साथ वाले ने कहा 3 रुपए 2 आने, तब उसने मुझसे पूछा। उधर उसके एक आदमी ने आड़ में बग्गी वाले से पूछा। उसने बताया 3 रुपए 4 आने। सब हंसते हैं। तब फिर हम लोगों के पास दौड़ा हुआ आया। पूछा, क्या किराया पड़ा? उसके पास दलाल आया था। उसने यदु से कहा, बड़ा बाजार में 4 बिस्वा जगह बिक रही है, क्या आप लेंगे? यदु ने पूछा, दाम क्या है? दाम में कुछ घटाएगा या नहीं? मैंने कहा, तुम लोगे नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहे हो। तब मेरी ओर देखकर हंसने लगे। विषयी आदमियों का ऐसा ही दस्तूर है। 5 आदमी आएंगे जाएंगे, बाजार में खूब नाम होगा। वहाँ अधर के घर गया था। मैंने उससे कहा, तुम अधर के यहाँ गए थे? इससे अधर को बड़ा आनंद हुआ था। तब वहाँ हे करने लगा था। पूछा, क्या सचमुच उन्हें आनंद हुआ है? यदु के यहाँ एक दूसरा मल्लिक आया था। वह बड़ा चतुर और शठ है। उसकी आंखें देखकर मैं समझ गया। आंख की ओर देखकर मैंने कहा, चतुर होना अच्छा नहीं। कौवा बड़ा चतुर होता है, परंतु विष्ठा खाता है। उसे मैंने देखा, बड़ा अभागा है। यदु की माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बाबा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके कुछ नहीं है? मैं चेहरे से समझ गया था। नारायण आए हुए हैं। वे भी जमीन पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण प्रियनाथ से, क्यों जी, तुम्हारा हरि तो बड़ा अच्छा है। प्रियनाथ, ऐसा अच्छा क्या है, परंतु हाँ, लड़का है। नारायण, अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है। श्री रामकृष्ण, यहाँ क्या, मैं ही नहीं कह सकता और उसने माँ कहा। प्रियनाथ से, बात यह है कि लड़का बड़ा शांत है, ईश्वर की ओर मन है। श्री रामकृष्ण दूसरी बात करने लगे। श्री रामकृष्ण, सुना तुमने हेम क्या कहता था? बाबूराम से उसने कहा, ईश्वर ही एक सत्य है और सब मिथ्या। सब हंसते हैं। नहीं जी, उसने आंतरिक भाव से कहा था और मुझे घर ले जाकर कीर्तन सुनाने के लिए कहा था, परंतु फिर हो नहीं सका। सुना उसके बाद कहता था, मैं अगर ढोल करताल लूंगा तो आदमी क्या कहेंगे। डर गया कि कहीं आदमी पागल न कहे। हरिपद घोषपाड़ा की एक स्त्री के फेर में पड़ गया है, छोड़ता नहीं। कहता है गोद में लेकर खिलाती है। सुनो, कहता है उसका गोपाल भाव है। मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है। कहता तो वात्सल्य भाव है, पर उसी वात्सल्य से फिर नीच भाव पैदा होते हैं। बात यह है कि स्त्री से बहुत दूर रहना पड़ता है, तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। जिनका अभिप्राय बुरा है, उन सब स्त्रियों के पास का आना जाना या उनके हाथ का कुछ खाना बहुत बुरा है। ये सत्व हरण करने वाली है। बड़ी सावधानी से रहने पर तब कहीं भक्ति की रक्षा होती है। भवनाथ, राखाल, इन लोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पकाया। सबके सब भोजन करने बैठे। उसी समय एक बाउल उन लोगों की पात में बैठ गया और बोला, मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा, फिर पूरा ना पड़ेगा, अगर बच जाएगा तो तुम्हें दिया जाएगा।
परंतु वहां गुस्से में आकर उठकर चला गया। विजया के दिन चाहे कोई भी आदमी अपने हाथ से खिला देता है, यह अच्छा नहीं है। शुद्ध सत्व भक्त हो तो उसके हाथ का खाया जा सकता है। स्त्रियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाल भाव है, इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देना चाहिए। स्त्रियों ने तीनों लोक निगल रखे हैं। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो बढ़ती उम्र का लड़का देखकर नया जाल फैलाती हैं। इसीलिए गोपाल भाव है। जिन्हें कुमार अवस्था में ही वैराग्य होता है, जो बचपन से ही ईश्वर के लिए व्याकुल होकर घूमते हैं, उनकी श्रेणी एक अलग है। वे शुद्ध कुलीन हैं। ठीक ठीक वैराग्य के होने पर वे औरतों से 50 हाथ दूर रहते हैं, इसलिए कि कहीं उनका भाव भंग न हो। वे अगर स्त्रियों के फेर में पड़ जाएं, तो फिर शुद्ध कुलीन नहीं रह जाते, भग्न भाव हो जाते हैं। फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है। जिनका बिल्कुल कौमार वैराग्य है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उनकी देह में एक भी दाग नहीं लगा। जितेंद्रिय किस तरह हुआ जाए, अपने में स्त्री भाव का आरोप करना पड़ता है। मैं बहुत दिनों तक सखी भाव में था, और तो जैसे कपड़े और आभूषण पहनता था, उसी तरह सारी देह भी ढकता था। नहीं तो स्त्री को 8 महीने तक पास कैसे रखा था। हम दोनों ही माँ की सखियां थी। मैं अपने को अर्थात पुरुष नहीं कह सकता। एक दिन मैं भाव में था। उसने अर्थात श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी ने पूछा, मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैंने कहा, आनंदमयी। एक मत में है, जिसके स्तन स्थान में घुंडी हो वह स्त्री है। अर्जुन और कृष्ण के घुंडियां न थी। शिव पूजा का भाव जानते हो? शिवलिंग की पूजा मातृस्थान और पितृस्थान की पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है, भगवान देखो, अब जैसे जन्म न लेना पड़े। शोणित शुक्र के भीतर से मातृस्थान से होकर अब जैसे न आना हो। साधक और स्त्री। श्री रामकृष्ण प्रकृति भाव की बातचीत कर रहे हैं। श्री उत्प्रिय मुखर्जी, मास्टर तथा और भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं। इसी समय ठाकुरों के यहाँ के एक शिक्षक ठाकुरों के कई लड़कों को साथ लेकर आए। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख रहता था, उसमें योनि चिन्ह होता है। इसका यह अर्थ है कि श्री कृष्ण ने प्रकृति को सिर पर रखा था। कृष्ण रास मंडल में गए, परंतु वहां खुद प्रकृति बन गए। इसीलिए देखो, रास मंडल में उनका प्रकृति वेश है। स्वयं प्रकृति भाव के बिना धारण किए कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता। प्रकृति भाव के होने पर ही रास और संभोग होता है। परंतु साधक की अवस्था में बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस समय स्त्रियों से बहुत दूर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्री होने पर भी उसके पास अधिक न जाना चाहिए। छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना न चाहिए, क्योंकि इससे गिरने की संभावना है। जो कमजोर है उन्हें दीवार के सहारे से चढ़ना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की और बात है। भगवान के दर्शन के बाद फिर अधिक भय नहीं रह जाता। तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाती है। छत पर एक बार चढ़ना हुआ तो बस काम सिद्ध है। छत पर चढ़कर फिर वहां चाहे कोई जितना नाचे। और देखो, जो कुछ छोड़कर छत पर जाया जाता है, वहां फिर उसका त्याग नहीं करना पड़ता। छत भी ईंट, चूने और मसाले से बनी, और सीढ़ियां भी उन्हीं चीजों से बनी है। जिस स्त्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, ईश्वर दर्शन के पश्चात वही स्त्री साक्षात भगवती जान पड़ती है। तब उसे माता समझकर उसकी पूजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जाएगी। बात यह है कि पाल छूकर फिर जो चाहे करो। बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है, तब मन अन्नमय कोश में रहता है। इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर।
तब मनोमय और विज्ञानमय कोश में मन रहता है। इसके बाद है कारण शरीर। जब मन कारण शरीर में आता है तब आनंद होता है। मन आनंदमय कोश में रहता है। यह चैतन्य देव की अर्धबाह्य दशा थी। इसके बाद मन लीन हो जाता है, मन का नाश हो जाता है। महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर फिर कोई खबर नहीं रहती। यह चैतन्य देव की अंतरदशा थी। श्री रामकृष्ण। अंतर्मुख अवस्था कैसी है जानते हो? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद ने कहा था, अंदर आओ, दरवाज़ा बंद कर लो। अंदर हरेक की पहुंच नहीं होती। मैं दीप शिखा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी ललाई को कहता था स्थूल, उसके भीतर सफ़ेद भाग को कहता था सूक्ष्म, और सबके भीतर वाले काले हिस्से को कहता था कारण शरीर। ध्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि जड़ समझकर सिर पर पक्षी बैठ जाया करेंगे। केशव सेन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था। वेदी पर कई आदमी बैठे हुए थे, बीच में केशव। मैंने देखा काष्ठवत बैठा हुआ था। तब मैंने सेजो बाबू से कहा, देखो, इसकी बंसी का चारा मछली खा रही है। वह उतना ध्यानी था। इसी के बल से और ईश्वर की इच्छा से उसने जो कुछ सोचा वह हो गया। आँख खोलकर भी ध्यान होता है, बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है। जैसे सोचो, किसी को दांत की बीमारी है, दर्द हो रहा है। ठाकुरों के शिक्षक, जी, यह बात खूब समझी हुई है। हास्य। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ जी, दांत की बीमारी अगर किसी को होती है तो वह सब काम तो करता है, परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है। इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है। शिक्षक, उनका नाम पतित पावन है। यही हम लोगों का भरोसा है। वे दयामय है। श्री रामकृष्ण, सिखों ने भी कहा था वे दयामय है। मैंने पूछा, वे कैसे दयामय है? उन्होंने कहा, क्यों महाराज, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारे लिए इतनी चीज़ें तैयार की हैं, पग पग पर हमें विपत्ति से बचाते हैं। तब मैंने कहा, वे हमें पैदा करके हमारी देखरेख कर रहे हैं, खिलाते पिलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है? तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देखरेख कोई दूसरा आकर करेगा? शिक्षक, जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण, बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी, उतने ही से मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे, यहाँ प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया? एक ने कहा, अरे रात भर इसने शराब पी होगी। हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे यहाँ सब जला दिया। परंतु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गर्म सांस और राम के कोप से लंका जली है। और लाला बाबू को देखो, इतना धन है, पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता है? और रानी भवानी, स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी। अंतिम जन्म में सतोगुण होता है, तभी ईश्वर पर मन जाता है। उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों से मन हटता जाता है। कृष्णदास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुण था, परंतु हिंदू है इसलिए जूते बाहर खोल कर रखे। कुछ बातचीत करके देखा, भीतर कुछ नहीं था। मैंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उसने कहा, संसार का उपकार करना। मैंने कहा, क्यों जी, तुम कौन हो और उपकार भी क्या करोगे? और संसार क्या इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे? नारायण आए हैं। श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद है।
नारायण को छोटी खाट पर अपनी बगल में बैठाया। देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह करने लगे। खाने के लिए मिठाई दी और स्नेहपूर्वक पानी के लिए पूछा। नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण के पास आते हैं, इसलिए घर में मारे जाते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए स्नेहपूर्वक नारायण से कह रहे हैं, तो एक चमड़े का कुर्ता पहना कर तो कम लगेगा। फिर नारायण से कहने लगे, हरिपत की वहां बनी हुई माँ आई थी। मैंने हरिपत को खूब सावधान कर दिया है। वे लोग घोषपाड़ा के मतवाले हैं। मैंने उससे पूछा था, क्या तुम्हारे कोई आश्रय है? उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आहा, उस दिन नीलकंठ आया था, कैसा भाव है, और एक दिन आने के लिए कह गया है, गाना सुनाएगा। आज उधर नाच हो रहा है, जाओ देखो ना। रामलाल से, तेल नहीं है? हंडी देखकर, हंडी में तो नहीं है। पुरुष प्रकृति विवेक योग। राधा कृष्ण कौन है? श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं, कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिण ओर के बरामदे में, कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े होकर गंगा दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बैठे। दिन के 3 बज चुके हैं। भक्तगण फिर जमीन पर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर चुपचाप बैठे हैं। रह रहकर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं। दीवार पर बहुत से चित्र हैं। श्री रामकृष्ण की बाई ओर श्री वीणा पाणी का चित्र है। उससे कुछ दूर पर नित्यानंद और गौरांग भक्त समाज में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के सामने ध्रुव, प्रहलाद और जगन्माता काली की मूर्ति है। दाहिनी ओर दीवार पर राज राजेश्वरी की मूर्ति है। पीछे ईसा की तस्वीर है। पीटर डूबे जा रहे हैं और ईसा पानी से निकाल रहे हैं। एकाएक श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, घर में साधुओं और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह उठकर दूसरे का मुंह देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर, धनी, राजा और रानी की तस्वीरें, रानी के लड़कों की तस्वीरें, साहब और मेम टहल रहे हैं, उनकी तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आदि रखना रजोगुणी के लक्षण है। जिस तरह के संग में रहा जाता है वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है। इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जैसा है वैसे ही संगी भी खोजता है। जो परमहंस होते हैं वे 5-6 साल के 2-4 लड़के अपने पास रख लेते हैं, उन्हें पास बुलाया करते हैं। उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है। बच्चे सत्व, रज और तम किसी गुण के वश नहीं है। पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है। ऋषियों के तपस्या करने का भाव जाग जाता है। सींती के ब्राह्मण कमरे में आए। श्री रामकृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने काशी में वेदांत पढ़ा था। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, तुम कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। पंडित सहास्य, जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, आप तो जानते ही हैं। पंडित जी ने आसन ग्रहण किया। उनसे बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण, बनारस तो बहुत दिन रहे, क्या क्या देखा, कुछ कहो तो। कुछ दयानंद की बातें बताओ। पंडित, दयानंद से मुलाकात हुई थी, आपने तो देखा ही था। श्री रामकृष्ण, मैं देखने के लिए गया था, तब उस तरफ के एक बगीचे में वहाँ टिका हुआ था। उस दिन केशव सेन के आने की बात थी। वहाँ चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था। बड़ा पंडित है, बंग भाषा को गौरांड भाषा कहता था। देवता को मानता था, केशव नहीं मानता था। दयानंद कहता था, ईश्वर ने इतनी चीजें बनाई और देवता क्या नहीं बना सकते थे। निराकारवादी है। कप्तान राम राम कह रहा था, उसने कहा, इससे बर्फी वर्फी क्यों नहीं रखते? पंडित,
काशी में पंडितों के साथ दयानंद का खूब शास्त्रार्थ हुआ। सब एक तरफ थे और वहां एक तरफ। फिर लोगों ने उसे ऐसा बनाया कि भागते बन पड़ी। सब एक साथ ऊंची आवाज से कहने लगे, दयानंदेन यदुक्तम तद्धेयम। और कर्नल अलकट को भी मैंने देखा था। वे लोग कहते हैं महात्मा भी है। और चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक, ये भी सब है। सूक्ष्म शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें कही। अच्छा महाराज, यह विचार आपको कैसा जान पड़ता है? श्री रामकृष्ण, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, ईश्वर की भक्ति। वे क्या भक्ति की खोज करते हैं? अगर ऐसा हो तो अच्छा है। अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो ईश्वर की खोज इससे नहीं होती। उनके पाद पद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अनेक वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए। यहाँ कहकर श्री रामकृष्ण राम प्रसाद के गीत गाने लगे। मन, अंधेरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम क्यों करते हो? वह तो भाव का विषय है। भाव के बिना अभाव के द्वारा क्या वहां कभी मिल सकता है? उस भाव के लिए योगी जन युग युगांतर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुंबक का पत्थर। और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे वेदांत, किसी में भी वे नहीं है। उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा। षड्दर्शन, निगमागम और तंत्रसार से उनके दर्शन नहीं होते। वे तो भक्ति रस के रसिक हैं। आनंद पूर्वक हृदयपुर में विराजमान है। खूब व्याकुल होना चाहिए। एक गाने में है, राधिका के दर्शन सबको नहीं होते। अवतार भी साधना करते हैं, लोक शिक्षार्थ। श्री रामकृष्ण, साधना की बड़ी जरूरत है। एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं? एक ने पूछा, हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे मन में उस समय यह बात उठी। मैंने कहा, बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन करो। जहां मछली पकड़ना चाहते हो वहां मसाला डालो, डोरी बंसी लाओ। मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी। जब पानी हिलने लगे तब तुम समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है। अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ऐसा कहने से क्या होगा? मेहनत करनी पड़ती है, तब मक्खन निकलता है। ईश्वर है, ईश्वर है, इस तरह बकते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? साधना चाहिए। भगवती ने स्वयं पंचमुंडी आसन पर बैठकर तपस्या की थी, लोक शिक्षा के लिए। श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी। तब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। कृष्ण पुरुष है और राधा प्रकृति। चित शक्ति आद्या शक्ति है, राधा प्रकृति है त्रिगुणमयी। इनके भीतर सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता रहता है, फिर सफेद। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है, काम राधा, प्रेम राधा, नित्य राधा। काम राधा चंद्रावली है, प्रेम राधा श्रीमती। गोपाल को गोद में लिए हुए नित्य राधा को नंद ने देखा था। यह चित शक्ति और वेदांत का ब्रह्म दोनों अभेद है। जैसे जल और उसकी हिम शक्ति। पानी की हिम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है, और पानी को सोचने से उसकी हिम शक्ति भी आ जाती है। सांप की तिर्यक गति को सोचने से सांप को भी सोचना पड़ता है।
ब्रह्म कब कहते हैं? जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निर्लिप्त हैं। पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वह पुरुष ही रहता है। पहले दिगंबर था, अब सांबर हो गया है, फिर दिगंबर हो सकता है। सांप के भीतर जहर है, परंतु सांप को इससे कुछ नहीं होता। जिसे वह काटता है उसी के लिए जहर है। ब्रह्म स्वयं निर्लिप्त है। नाम और रूप जहां है वही प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता ने हनुमान से कहा था, वत्स, एक रूप से मैं ही राम हूं और एक रूप से सीता बनी हुई हूं। एक रूप से मैं इंद्र हूं और एक रूप से इंद्राणी हूं। एक रूप से ब्रह्मा हूं और एक रूप से ब्रह्माणी। एक रूप से रुद्र हूं और एक रूप से रुद्राणी। नाम रूप जो कुछ है सब चित शक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान और ध्याता भी चित शक्ति के ही ऐश्वर्य में से है। जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक उन्हीं का इलाका है। मास्टर से इन सब की धारणा करो। वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए। पंडित से कभी कभी साधु संग करना अच्छा है। रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है। साधु संग से उसका बहुत कुछ उपशम होता है। मैं और मेरापन यही अज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम ही कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम ही हो। यह सब घर द्वार, परिवार, आत्मीय, बंधु, संपूर्ण संसार तुम्हारा है। इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। करता मैं, घर द्वार, कुटुंब, परिवार, लड़के बच्चे सब मेरे हैं। इसका नाम है अज्ञान। गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे। कह रहे थे, एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं। शिष्य ने कहा, महाराज, माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं। अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, वे मुझे कितना प्यार करती हैं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे मन की भूल है। मैं तुम्हें दिखलाए देता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है। दवा की ये गोलियां अपने पास रखो। घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना। लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है। मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। शिष्य ने वैसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसकी माँ, उसकी स्त्री सब रोने लगी। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहां पहुंच गए। सब सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा है, यह फिर से जी सकता है। परंतु एक बात है, यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए, फिर यह उसे दी जाएगी। परंतु इसका जो आत्मीय यह गोली खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ इसकी माँ भी है और शायद स्त्री भी है। इनमें से कोई ना कोई अवश्य ही दवा खा लेगी। इस तरह यह जी जाएगा। शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया। माँ रोती हुई धूल में लौट रही थी। उसके आने पर कविराज ने कहा, माँ, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड़का अवश्य जी जाएगा, परंतु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जाएगी। माँ दवा हाथ में लिए हुए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात रोते हुए कहने लगी, बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है। मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा? यही सोच रही हूँ। कौन उनकी देख रेख करेगा? कौन उन्हें खाने को देगा? यही सोच रही हूँ। तब उसको स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी। दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो तो हो ही गया। अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? उनकी सेवा करने वाला कौन है? फिर मैं कैसे दवा खाऊं?
तब तक शिष्य पर जो नशा था वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। तुरंत उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी है, ईश्वर। अतएव उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो, जिससे वे मेरे हैं इस तरह के संबंध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है। देखते हो, संसार 2 दिन के लिए है, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। पंडित सहास्य जी, जब यहाँ आता हूँ तब उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊं। श्री रामकृष्ण, नहीं, त्याग क्यों करना होगा? आप लोग मन में त्याग का भाव लाइए, संसार में अनासक्त होकर रहिए। सुरेंद्र ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तरा यहाँ ला रखा था। 2-1 दिन आया भी था। फिर उसकी बीबी ने कहा, दिन के समय चाहे जहां जाकर रहो, रात को घर से न निकलने पाओगे। तब सुरेंद्र क्या करता? अब रात के समय कहीं रहने का उपाय भी नहीं रह गया। और देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है? उनके लिए व्याकुल हो, उन्हें प्यार करना सीखो। ज्ञान और विचार ये पुरुष हैं, इनकी पहुंच बस दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह भीतर भी चली जाती है। इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, तब मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शांत भाव लेकर रहते थे। हनुमान दास भाव में थे। श्रीदास, सुदाम आदि व्रज के चरवाहों का सख्य भाव था। यशोदा का वात्सल्य भाव था। ईश्वर पर उनकी संतान बुद्धि थी। श्रीमती का मधुर भाव था। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। इस भाव का नाम है दास भाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है। पंडित जी हाँ, भक्ति योग और कर्म योग ज्ञान का लक्षण। सींती के पंडित जी चले गए हैं। संध्या हो गई। काली मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। श्री रामकृष्ण देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। मन ईश्वर चिंतन में है। कुछ भक्त आकर जमीन पर बैठ गए। घर में शांति है। 1 घंटा रात बीत चुकी है। ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी आए। वे लोग श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर बैठ गए। पुरस्चरण आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोगी हैं। अब श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है। ज्ञान के 2 लक्षण हैं। पहला है अनुराग, अर्थात ईश्वर को प्यार करना। केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परंतु ईश्वर पर अनुराग नहीं है, प्यार नहीं है, तो वह मिथ्या है। एक और लक्षण है कुंडलिनी शक्ति का जागना। कुंडलिनी जब तक सोती रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता। बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, विचार कर रहे हैं, परंतु भीतर व्याकुलता नहीं है। वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे ही भक्ति योग कहते हैं। कर्म योग बड़ा कठिन है। उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियां मिलती है। ईशान, मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूं। श्री रामकृष्ण चुप है। कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए। साथ साथ हाजरा भी थे। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा, चलिए अभी ये ध्यान करेंगे। ईशान और हाजरा चले गए। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ समय में सचमुच ध्यान करने लगे। उंगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार सिर पर रखा, फिर ललाट पर, फिर क्रमशः कंठ, हृदय और नाभि पर। भक्तों को जान पड़ा श्री रामकृष्ण षट पद्मों में आदि शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। शिव संहिता आदि शास्त्रों में जो योग की बातें हैं, क्या वे यही हैं? निवृत्ति मार्ग
वासना का मूल महामाया। ईशान हाजरा के साथ काली मंदिर गए हुए थे। श्री रामकृष्ण ध्यान कर रहे थे। रात के 7:30 बजे का समय होगा। उसी समय अधर आ गए। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण काली का दर्शन करने गए। दर्शन कर और पाद पद्मों का निर्माल्य लेकर उन्होंने सिर पर धारण किया। माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिणा की और चमर लेकर व्यजन करने लगे। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। बाहर आते समय उन्होंने देखा ईशान संध्या कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ईशान से, क्या तुम तब के आए हुए संध्योपासना ही कर रहे हो? एक गाना सुनो। ईशान के पास बैठकर श्री रामकृष्ण मधुर स्वर से गाने लगे। गया गंगा प्रभास काशी, कांची कौन चाहता है, अगर काली काली कहते हुए वह अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, परंतु कभी संधि नहीं पाती। दया व्रत दान आदि मदन को कुछ नहीं सुहाते। ब्रह्ममयी के चरण कमल ही उसका याग यज्ञ है। संध्या उतने ही दिनों के लिए है जब तक उनके पाद पद्मों में भक्ति न हो। उनका नाम लेते हुए आंखों में जब तक आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो जाए। राम प्रसाद के एक गाने में है, मैंने युक्ति और मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्माधर्म का त्याग कर दिया है। जब फल होता है तब फूल झड़ जाता है। जब भक्ति होती है तब ईश्वर मिलते हैं। तब संध्यादि कर्म दूर हो जाते हैं। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास काम घटा देती है। 9 महीने का गर्भ होने पर फिर घर का काम छूने नहीं देती। फिर संतान पैदा होने पर वह बच्चे को ही गोद में लिए रहती है और उसी की सेवा करती है। फिर उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता। ईश्वर प्राप्ति होने पर संध्यादि कर्म छूट जाते हैं। तुम इस तरह धीमा तिताला बजाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तीव्र वैराग्य चाहिए। 15 महीने का 1 साल बनाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर मानो बल है ही नहीं, मानो भीगे हुए चिवड़े के समान हो। उठकर कमर कसो। इसीलिए मुझे यह गाना नहीं अच्छा लगता। हरी सो लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। बनत बनत बनी जाई मुझे नहीं सुहाता। तीव्र वैराग्य चाहिए। हाजरा से भी मैं यही कहता हूं। पूछते हो क्यों तीव्र वैराग्य नहीं होता? इसमें रहस्य है। भीतर वासनाएं और सब प्रवृत्तियां हैं। यही मैं हाजरा से कहता हूं। कामार पुकुर में खेतों में पानी लाया जाता है। खेतों के चारों ओर मेड़ बांधी जाती है, इसलिए कि कहीं पानी निकल न जाए। कीच की मेड़ बनाई जाती है और मेड़ के बीच बीच में नालियां कटी रहती हैं। लोग जब तब करते तो हैं, परंतु उनके पीछे वासना रहती है। उसी वासना की नालियों से सब निकल जाया करता है। बंसी से मछली पकड़ी जाती है। बाज तो सीधा ही होता है, परंतु सिरे पर झुका हुआ इसीलिए रहता है कि उससे मछली पकड़ी जाए। वासना मछली है, इसीलिए मन संसार में झुका हुआ है। वासना के न रहने पर मन की सहज ही ऊर्ध्वगति होती है ईश्वर की ओर। ठीक जैसे तराजू के कांटे। कामिनी कांचन का दबाव है, इसलिए ऊपर का कांटा नीचे के कांटे की बराबरी पर नहीं रहता। इसलिए लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तुमने दीप शिखा देखी है ना? जरा सी हवा के लगने पर चंचल होती है। योगावस्था दीप शिखा की तरह है, जहां हवा नहीं लगती। मन तीतर बीतर हो रहा है। कुछ चला गया है ढाका, कुछ दिल्ली और कुछ कूच बिहार में है। उस मन को इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करके एक जगह रखना होगा।
तुम अगर 16 आने का कपड़ा खरीदो तो कपड़े वाले को 16 आने तुम्हें देने पड़ेंगे या नहीं? कुछ विघ्न के रहने पर फिर योग नहीं हो सकता। टेलीग्राफ के तार में अगर कहीं जरा सा छेद हो जाए तो फिर तार नहीं जा सकता। परंतु संसार में हो तो क्या हुआ, सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। स्वयं किसी फल की कामना न करनी चाहिए। परंतु एक बात है, भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं आती है। भक्ति की कामना भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। भक्ति का तमोगुण लाओ, मां से जोर से कहो। राम प्रसाद के एक गाने में है, यह माता और पुत्र का मुकदमा है, बड़ी धूम मची है। जब मैं अपने को तेरी गोद में बैठा लूंगा तब तेरा पिंड छोड़ूंगा। त्रैलोक्य ने कहा था, जब मैं कुटुंब में पैदा हुआ हूं तो मेरा हिस्सा जरूर है। अरे वहां तो तुम्हारी अपनी माँ है, कुछ बनी बनाई माँ थोड़ी ही है, न धर्म की माता है। अपना जोर उस पर न चलेगा तो और किस पर चलेगा? कहो, माँ मैं 8 मासा बच्चा थोड़े ही हूँ कि आंख दिखाओगी तो डर जाऊंगा। अब की बार श्रीनाथ के इजलास में नालिश करूंगा और एक ही सवाल पर डिग्री लूंगा। अपनी माँ है, जोर करो। जिसकी जिसमें सत्ता होती है उसका उस पर आकर्षण भी होता है। माँ की सत्ता हमारे भीतर है, इसीलिए तो माँ की ओर इतना आकर्षण होता है। जो यथार्थ शैव है वह शिव की सत्ता भी पाता है, कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं। जो यथार्थ वैष्णव है नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है। और अब तो तुम्हें विषय कर्म भी नहीं करना पड़ता। अब कुछ दिन उन्हीं की चिंता करो। देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है। और तुम बिचवई और मुखियाई यह सब क्या किया करते हो? मैंने सुना है तुम लोगों के झगड़ों का फैसला किया करते हो। तुम्हें लोग सरपंच मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चुके। जिन्हें यह सब करना है वे करें। तुम इस समय उनके पाद पद्मों में अधिक मन लगाओ। क्यों किसी की बला अपने सिर लेते हो? शंभू ने कहा था, अस्पताल और दवाखाने बनवाऊंगा। वह भक्त था, इसीलिए मैंने कहा, ईश्वर के दर्शन होने पर क्या उनसे अस्पताल और दवाखाने चाहोगे? केशव सेन ने पूछा, ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मैंने कहा, लोक मर्यादा, विद्या यह सब लेकर तुम हो ना, इसीलिए नहीं होता। बच्चा जब तक खिलौना लिए रहता है तब तक माँ नहीं आती। कुछ देर बाद खिलौना फेंककर जब वह चिल्लाने लगता है तब माँ तवा उतार कर दौड़ती है। तुम भी मुखियाई कर रहे हो। माँ सोच रही है मेरा बच्चा मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे। ईशान ने श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके विनय पूर्वक कहा, मैं अपनी इच्छा से यह सब नहीं करता। श्री रामकृष्ण, यह मैं जानता हूँ। वह माता का ही खेल है, उन्हीं की लीला है। संसार में फंसा रखना यह महामाया की ही इच्छा है। बात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तैरती और डूबती रहती हैं और कितनी ही पतंगे उड़ती हैं, उनमें दो ही एक कटती है और तब माँ हंसकर तालियां पीटती है। लाखों में कहीं दो एक मुक्त होते हैं। रहे सहे सब माँ की इच्छा से बंधे हुए हैं। चोर चोर खेल तुमने देखा है या नहीं? ढाई की इच्छा है कि खेल होता रहे। अगर सब लड़के दौड़कर ढाई को छू ले तो खेल ही बंद हो जाए। इसलिए बुढ़िया ढाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के उसे छू लें। और देखो, बड़ी बड़ी दुकानों में ऊंची छत तक चावल के बोरे भरे रहते हैं। चावल भी रहता है और दाल भी, परंतु कहीं चूहे न खा जाए, इसलिए दुकानदार कोठे के दरवाजे पर सूप में उनके लिए धान के लावे अलग रख देता है। उनमें कुछ गुड़ मिला रहता है। ये खाने में मीठे लगते हैं और गंध सौंधी होती है, इसलिए सब चूहे सूप पर ही टूट पड़ते हैं। अंदर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते। जीव कामिनी कांचन में मुग्ध रहते हैं, ईश्वर की खबर नहीं पाते।
श्री राम कृष्ण का सर्व वासना त्याग, केवल भक्ति कामना। श्री राम कृष्ण। नारद से राम ने कहा, तुम हमारे पास किसी वर की याचना करो। नारद ने कहा, राम, मेरे लिए अब बाकी क्या रह गया? मैं क्या वर मांगू? परंतु अगर तुम्हें वर देना ही है तो यही वर दो जिससे तुम्हारे चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। फिर संसार को मोह लेने वाली तुम्हारी इस माया में मुग्ध न हो। राम ने कहा, नारद, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, राम, मैं और कुछ नहीं चाहता, यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा था, माँ, मैं लोक सम्मान नहीं चाहता। माँ, अष्ट सिद्धियाँ तो क्या, मैं शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता। मैं देह सुख भी नहीं चाहता हूँ। बस यही करो कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो। अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा, राम, तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर किस तरह मैं तुम्हें पहचान पाऊंगा? राम ने कहा, भाई, एक बात समझ रखो, जहां उर्जिता भक्ति है वहां मैं अवश्य ही हूं। उर्जिता भक्ति के होने पर भक्त हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर किसी में ऐसी भक्ति हो तो निश्चय समझना ईश्वर वहां मौजूद है। चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था। भक्तगण निर्वाक हो सुन रहे हैं, देववाणी की तरह इन सब बातों को सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की अमृतमयी वार्ता फिर होने लगी। अब निवृत्ति मार्ग की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण ईशान से, तुम खुशामद वाली बातों में न आ जाना। विषयी आदमियों को देखकर खुशामद करने वाले आप उपस्थित हो जाते हैं। मरा हुआ बैल देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। विषयी आदमियों में कुछ सार नहीं है। जैसे गोबर की टोकरी, खुशामद करने वाले आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इसे बात की बात ही मत समझो, साथ में डंडे भी हैं। यह क्या है? कुछ संसारी ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर दिन रात बैठे रहना और उनकी खुशामद सुनना। संसारी आदमी तीन के गुलाम है, फिर उनमें सार कैसे रह सकता है? वे बीबी के गुलाम हैं, रुपए के गुलाम हैं और मालिक के गुलाम हैं। एक आदमी का नाम न लूंगा, उसकी 800 रुपए महीना की तनख्वाह है, परंतु बीबी का ऐसा गुलाम है कि उसी के इशारे पर उठता बैठता है। और मुखियाई और सरपंची आदि की क्या जरूरत है? दया, परोपकार, यह सब तो बहुत किया। यह सब लोग करते हैं, उनकी दूसरी ही श्रेणी है। तुम्हारे लिए अब तो यह है कि ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ। उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पहले वे हैं और दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार उन्हें पा लेने के बाद है। इन सब बातों की चिंता से तुम्हें क्या काम? दूसरे की बला अपने सिर क्यों लादते हो? तुम्हें यही हुआ है। कोई सर्वत्यागी तुम्हें यदि यह बतलाए कि ऐसा करो, वैसा करो तो अच्छा हो, संसारियों की सलाह से पूरा नहीं पड़ने का, चाहे वह ब्राह्मण पंडित हो या और कोई। पागल हो जाओ, ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ। लोग अगर यह समझे कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह सब काम नहीं कर सकता, तो फिर वे तुम्हारे पास सरपंच बनाने के लिए न आएंगे। घंटी वंटी उठाकर फेंक दो, अपना ईशान नाम सार्थक करो। माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान विचार की अब कोई जरूरत नहीं है। इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा। श्री रामकृष्ण। पागल है या अच्छे दिमाग वाला? शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की अधिक चिंता करने पर आदमी पागल हो जाता है। मैंने कहा, क्या चेतन की चिंता करके क्या कभी कोई
अचेतन हो जाता है। वे नित्य हैं, शुद्ध और बोध रूप हैं। उन्हीं के ज्ञान से लोगों में ज्ञान है, उन्हीं की चेतना से सब चेतन हो रहा है। उसने कहा, साहबों को ऐसा हुआ था। अधिक ईश्वर चिंता करके वे पागल हो गए थे। हो सकता है वे ऐहिक पदार्थ की चिंता करते रहे होंगे। भावे ते भरल तनु हरल ज्ञान। इसमें जिस ज्ञान के हरने की बात है वह बाह्य ज्ञान है। ईशान श्री राम कृष्ण के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और सब बातें सुन रहे हैं। वे रह रह कर मंदिर के भीतर काली मूर्ति की ओर देख रहे हैं। प्रदीप के आलोक में माता हंस रही है। ईशान श्री राम कृष्ण से, आप जो बातें कह रहे हैं वे सब वहां से आती है। श्री राम कृष्ण, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं गृह हूं, वे गृहिणी। मैं रथ हूं, वे रथी। वे जैसा चलाती है मैं वैसा ही चलता हूं। जैसा कहलाती है वैसा ही कहता हूं। कली काल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परंतु बालक या पागल के मुंह से देववाणी होती है। देवता बोलते हैं। आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते। ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनों का अज्ञान, सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है। 1000 साल के अंधेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो वह 1000 साल का अंधेरा जरा जरा सा हटता है या एक साथ ही चला जाता है। आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता है। अंत में सब ईश्वर के ही हाथ है। वकील कहता है, मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब न्यायाधीश के हाथ की बात है। ब्रह्म निष्क्रिय है। वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि सब कार्य करते हैं, तब उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। उसी आद्या शक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है। चंडी में है, जानते हो ना, पहले देवताओं ने आद्या शक्ति की स्तुति की। उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग निद्रा छूटती है। ईशान, जी महाराज, मधुकैटभ के वध के समय देवताओं ने स्तुति की है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। श्री राम कृष्ण, हाँ, इसकी धारणा चाहिए। कर्मकांड कठिन है, इसीलिए भक्ति योग। काली मंदिर के सामने श्री रामकृष्ण को चारों ओर से घेरकर भक्तगण बैठे हुए हैं। अब तक निर्वाक रहकर श्री रामकृष्ण की अमृतोपम वाणी सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण उठे, मंदिर के सामने मंडप के नीचे भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया। प्रणाम कर श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर चले गए। श्री रामकृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर राम प्रसाद के एक गाने के 2 चरण गाए। उनका भाव यह है, युक्ति और मुक्ति मुझे मिल चुकी है, क्योंकि काली ही एकमात्र मर्म है। यह जानकर मैंने धर्माधर्म छोड़ दिए हैं। श्री रामकृष्ण, धर्माधर्म का अर्थ क्या है जानते हो? यहाँ धर्म का तात्पर्य वैधि धर्म से है, जैसे दान, श्राद्ध, कंगालों को खिलाना, यह सब। इसी धर्म को कर्मकांड कहते हैं। यह मार्ग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए भक्ति पथ का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था, बहुत से आदमियों को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गऊ ले जा रहा था। गऊ काबू में नहीं आ रही थी। कसाई हाँक रहा था। तब उसने सोचा, इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहां चलकर कुछ खा लूं, इस तरह कुछ बल बढ़ जाएगा, तब गऊ को ले जा सकूंगा। अंत में उसने वैसा ही किया। परंतु जब उसने गऊ को काटा, तब जिसने श्राद्ध किया था उसे भी गौ हत्या का पाप लगा। इसीलिए कहता हूं, कर्मकांड से भक्ति मार्ग अच्छा है। श्री रामकृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मास्टर साथ हैं। श्री रामकृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे हैं। कमरे में पहुंचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए। अधर, किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से ईशान को देखा, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हो कि इसने 5 महीने तक पुरस्चरण किया है। कोई दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पैदा हो गई होती। अधर, हम लोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, क्यों, क्या हुआ? वहां तो जापक है, उसके ऊपर शब्दों का क्या असर? कुछ देर तक बातें होने पर श्री रामकृष्ण ने अधर से कहा, ईशान बड़ा दानी है और देखो, जब तब बहुत करता है। भक्तगण जमीन पर बैठे टकटकी लगाए हुए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। एकाएक श्री रामकृष्ण ने अधर से कहा, तुम लोगों के योग और भोग दोनों हैं।